अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। भाई और दोस्तों, ये शाबान का महीना है और शाबान के महीने में एक रात है जिसको शब बारात कहा जाता है। और ये रात बरकत वाली रात है। इसमें मुसलमानों को नेक आमाल की इबादत की तरगीब दी गई है और मुसलमान इस रात में जागने की कोशिश करते हैं। और फिर इस रात में एक आम मिजाज बन चुका है, लोग सलात व तस्बीह भी पढ़ते हैं। और सलात व तस्बीह एक बड़ी बरकत वाली नमाज है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बड़ी फ़जीलत बताई है। तो आज मैं सलात व तस्बीह की फ़जीलत के हवाले से बात करूँगा और फिर सलात व तस्बीह कैसे पढ़नी चाहिए उसके बारे में बात करूँगा। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ये हदीस मरवी है और वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हज़रत अब्बास को फरमाया कि ए मेरे चचा, ए अब्बास, मैं आपको एक तोहफ़ा दूं, मैं आपको एक हदिया दूं, क्या मैं आपको एक बेहतरीन बात बताऊं, क्या मैं आपको ऐसी 10 बातें ना बता दूं कि जिनके ऊपर आप अमल करें तो उसके ज़रिए से आपकी ख़ताएँ माफ़ होंगी। कौन कौन सी ख़ताएँ माफ़ होंगी? जो पहले वाली हैं, जो बाद वाली हैं, जो पुराने गुनाह हैं, जो नए गुनाह हैं, और जो जानबूझ कर किए गए, जो ख़ताअन हो गए, और जो सगीरा गुनाह हैं, जो कबीरा गुनाह हैं, और जो एलानिया किए गए और जो छुप कर किए गए, यानी ये तकरीबन 10 गुनाहों की अक़साम हैं। तो फरमाया कि ये सारे के सारे गुनाह अल्लाह ताला माफ़ कर देगा। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद सलात व तस्बीह की नमाज़ बताई। सलात व तस्बीह यानी जिसको हम सलात का माना भी नमाज है, तो सलात व तस्बीह बताई। और वो सलात व तस्बीह कैसे पढ़ी जाती है, उसकी तरतीब जो सुनन अबी दाऊद के अंदर मौजूद है। इसके दो तरीके हैं, उनमें से एक तरीका मैं ज़िक्र करता हूँ जो थोड़ा आसान भी है। तो बहरहाल उसकी तरतीब ऐसे है कि सबसे पहले 4 रकात नमाज सलात व तस्बीह की नियत की जाए, फिर उसके बाद अल्लाहु अकबर करके सुबहानक अल्लाहुम्मा, जिसको हम सना बोलते हैं, सना पढ़ी जाए। और सना पढ़ने के बाद फिर पढ़ना है 15 मरतबा सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ये तस्बीह पढ़ी जाए। फिर उसके बाद यानी तावुज़, तस्मिया, सूरत फ़ातिहा, फिर सूरा। और सूरत पढ़ने के बाद रुकू से पहले 10 मरतबा पढ़ना, तो ये 25 मरतबा हो जाएगा। फिर रुकू में सुबहान रब्बियल अज़ीम के बाद फिर 10 मरतबा इसको पढ़ना है, तो ये 35 मरतबा हो जाएगा। फिर खड़े होकर जो है समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द, फिर 10 मरतबा पढ़ना है, तो ये 45 मरतबा हो जाएगा। और फिर उसके बाद सजदे में जाकर पहले सजदे में जो है वो 10 मरतबा पढ़ना है। फिर दरमियान में दो सजदों के दरमियान में जो बैठते हैं उसको जलसा कहते हैं, उसमें 10 मरतबा पढ़ना है। फिर सजदा करना है तो दूसरे सजदे में फिर 10 मरतबा पढ़ना है, तो ये टोटल 75 मरतबा ये तस्बीह हो जाएगी। तो एक रकात कम मुकम्मल हुई, फिर उसके बाद खड़े होकर दूसरी रकात में जो है सूरत फ़ातिहा से पहले 15 मरतबा पढ़ लेना है इस तस्बीह को, और फिर तरतीब के साथ फिर दोबारा 75 मरतबा इसको मुकम्मल कर लेना है। और फिर इस तरह तीसरी रकात, फिर चौथी रकात, और फिर उसके बाद हम सलाम फेर देंगे। तो ये सलात व तस्बीह के पढ़ने की एक तरतीब है, और इस तरतीब से जो पढ़ लेगा तो इंशाअल्लाह उसको जो है बहुत बड़ा अजर मिलने वाला है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया कि अगर हो सके तो इसको रोज़ाना पढ़ो। इतना नहीं हो सकता तो अल्लाह के नबी ने फरमाया हफ्ते में एक मरतबा पढ़ लो। इतना भी नहीं हो सकता तो फिर महीने में एक मरतबा पढ़ लो। एक महीने में नहीं पढ़ सकते हो तो साल में तो पढ़ लो। अगर साल में भी नहीं पढ़ सकते तो ज़िंदगी में एक मरतबा तो पढ़ लो। ये बहुत बड़ी बरकत वाली नमाज है, और इसका ताल्लुक़ सिर्फ 15 शाबान के साथ नहीं, जब चाहें हम पढ़ सकते हैं। यानी मकरू औकात के अलावा जब चाहें ये नफली नमाज पढ़ सकते हैं। और सलात तस्बीह पढ़ते हुए इसको दो दो रकात में तकसीम करके भी पढ़ सकते हैं। ये 2 रकात पढ़ी जाए, सलाम फेर दिए जाए, फिर 2 रकात नमाज पढ़ी जाए, फिर सलाम फेर दिया जाए, यूँ भी पढ़ सकते हैं। और 4 रकात इकट्ठी भी नमाज पढ़ सकते हैं। और सलात तस्बीह के हवाले से बहरहाल जमात, चूँकि ये नफली नमाज है और नफल नमाज की जमात नहीं, और इसको जमात के साथ नहीं पढ़ना चाहिए, नापसंदीदा अमल है। और इनफरादी तौर पर इस नमाज को पढ़ा जाए, और जब हिम्मत हो ख़ुद भी पढ़ें और अपने अहल व अयाल को भी ये सिखाएं और इसकी आदत डालें। ये बहुत बरकत वाली यानी नमाज है। और फिर शब बारात के अंदर रात को जागेंगे तो उसमें अल्लाह ताला से दुआएं मांगें और नवाफिल पढ़ें,
قرآن کی تلاوت کریں، خاص طور پر جو اللہم انا نسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، یہ بہت پیاری دعا ہے۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، یعنی جو تجھ سے معافی مانگے تو اس کو پسند کرتا ہے، اللہ مجھے معاف فرما دے۔ تو اس دعا کا اہتمام کیا جائے، پوری امت کے لیے دعائیں کی جائیں، اپنی اولاد کے لیے دعائیں کی جائیں، خاندان والوں کے لیے دعائیں کی جائیں، جو لوگ دنیا سے چلے گئے ان کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے۔ اور بہت اس کے فضائل ہیں، جو دنیا سے جانے والے ہیں ان کو یاد رکھنا، یہ اس کے پچھلے جو ورثاء ہیں یا تمام ایمان والے ہیں، سب کو چاہیے کہ وہ دنیا سے جانے والوں کے ساتھ وہ خیر خواہی کریں، اور سب سے بڑی خیر خواہی یہ ہے کہ ان کے لیے دعا کی جائے مغفرت کی اللہ تعالیٰ سے، کہ اللہ جو دنیا سے چلے گئے ان کے اوپر رحم فرما، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، ان کی خطاؤں کو معاف فرما۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی بات کو سن کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہ صلاۃ و تسبیح